गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है द कांग्रेस इन त्रावणकोर लॉन्च ए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द दीवान ऑफ त्रावणकोर स्टेट हु वाज। जो कांग्रेस के द्वारा त्रावणकोर में एक मूवमेंट लॉन्च किया गया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। किसके खिलाफ किया गया था? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ दीवान ऑफ त्रावणकोर के स्टेट में। तो वो कौन पर्सन थे? तो कौन पर्सन थे? सीपी रामान स्वामी आयकर। इनके द्वारा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च किया गया था त्रावणकोर में। तो सेकंड है विच इंसिडेंट लीड गांधी जी टू विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन ऑपरेशन मूवमेंट। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसको विड्रॉ कर लिया था महात्मा गांधी के द्वारा। कौन से इंसिडेंट के बाद में? तो कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो चोरा चोरी एपिसोड, ये जब हुआ था 1922 में विड्रॉल कर लिया था। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है जो 1920 में लॉन्च किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। जो काकोरी एपिसोड है जो 1925 में हुआ था। और जलियांवाला एपिसोड जो 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। और मुजफ्फरपुर एपिसोड 1908 में। द पूना पैक्ट एम्ड, जो पूना पैक्ट था इसका मेन एम क्या था? जो पूना पैक्ट का मेन एम था हिंदू मुस्लिम को यूनिटी करना। एम था क्या उसका? हिंदू मुस्लिम को यूनिटी करने इसका मेन एम था। जो पूना पैक्ट हुआ कब था? 1932 में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बटलर कमीशन इन 1927 वाई टू। जो क्या मकसद था बटलर कमीशन जब 1927 का, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट। उसका जे मकसद था बटलर कमीशन 1927 में, उसका जे मकसद था इम्प्रूव करना रिलेशनशिप गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट की। द मैसेकर ऑफ द क्राउड एट जलियांवाला बाग एट अमृतसर। जो मैस टुक प्लेस ऑन, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन वाज हेल्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में और रखी गई थी, उसका बैकड्रॉप क्या था? किसके किसके समझौता हुआ था? गांधी और इरविन पैक्ट हुआ था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। महात्मा गांधी इज क्लोज इंग्लिश पैट्रियट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। जो महात्मा गांधी के द्वारा फ्रीडम मूवमेंट चलाए जा रहे थे, तो उसके साथ जो स्वदेशी था, इंग्लिश स्वदेशी था। इंग्लिश पर्सन कौन था? बिल्कुल महात्मा गांधी जी के क्लोज था, इसका फ्रेंड था। वो था हमारा CF एंड्रयू, चार्लिस फ्रियर एंड्रयू। ये इसके दोस्त थे, इंग्लिश पर्सन थे, दोस्त थे महात्मा गांधी जी के। The first and the last Indian to hold office as Governor General of Independent India। जो पहला और लास्ट इंडियन था जिसने होल्ड किया था ऑफिस गवर्नर जनरल का ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो कौन पर्सन थे? तो कौन थे? सी राजगोपालचारी। ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। The chairman of Joint Parliamentary Committee of the 1935 bill that lead to the framing of the Government of India Act 1935। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बन रहा था, 1935 फ्रेम हो रहा था, तो उसके जो चेयरपर्सन थे, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन थे, वो कौन थे? तो चेयरपर्सन उसके थे लॉर्ड लिनलिथ गो। लॉर्ड लिनलिथ गो उसके चेयरपर्सन थे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाई। जब क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी जी के चलाया जा रहा था 1942 में, 1942 में, तो उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? चर्चिल। चर्चिल उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे
इंग्लैंड के। विच कांग्रेस प्रेसिडेंट निगोशिएट विद बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेवल? वो कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे जिसने समझौता कराया था क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल के बीच में? तो कौन थे जो क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल के बीच समझौता कराने वाले? कौन पर्सन थे वो थे अबुल कलाम आजाद। इन्होंने निगोशिएट कराया था क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल के बीच में। How many seats were given to depressed classes under the communal award and पूना पैक्ट? पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड के तहत जो जो बैकवर्ड क्लासी थी, डिप्रेस अल्पसंख्यक क्लासी थी, उसके लिए कितनी कितनी सीट रिजर्व की गई थी? तो कितनी की गई थी? उसमें की गई थी 71 एंड 147 रिस्पेक्टिवली। ये सीट डिप्रेस्ड क्लासी के लिए रिजर्व की गई थी, किसमें? कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के दौरान। Which among the following capitalists served as AICC treasury for a long time and went to jail in 1932? वो कौन से पूंजीपति थे जो सर्व करते थे AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, ट्रेजरी में, और उसको जेल भेज दिया गया था 1930 में? वो कौन से पर्सन थे? वो थे जवाहरलाल बजाज। जवाहरलाल बजाज को 1932 में जेल भेज गया था। ये एक सर्व के पूंजीपति थे। At which place in Bihar was the session of Indian National Congress in 1932 held? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था 1922 में, तो कहाँ रखा गया था? वो गया में रखा गया था। तो गया का सेशन था 1922 में हुआ था गया सेशन। और हरिपुर सेशन कब हुआ था? 1938 में। इसमें सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट बनाया गया था। Who played an important role in signing of गांधी इरविन पैक्ट? किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गांधी जी और इरविन पैक्ट, इरविन के बीच समझौता कराने के लिए? तो कौन से पर्सन थे? वो थे तेज बहादुर सप्रू। जो तेज बहादुर सप्रू थे, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेगोशिएट कराने के लिए, किसमें? इरविन में और गांधी इरविन पैक्ट, इन्हीं की बदौलत हुआ था। Why did महात्मा गांधी सपोर्ट टू द खिलाफत मूवमेंट? जो महात्मा गांधी ने क्यों सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट में? तो किसने क्यों किया था उन्होंने? और महात्मा गांधी वांट टू विन द सपोर्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो महात्मा गांधी सपोर्ट चाहते थे इंडियन मुस्लिम की, क्योंकि वो ब्रिटिश के खिलाफ तैयार हो सके, के युद्ध लड़ सके, अगर हमें इंडियन मुस्लिम की सपोर्ट मिलती है तो। नेक्स्ट है व्हाई डिड पीपल गैदरिंग टू डेमोस्ट्रेट एट जलियांवाला बाग? जो जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, क्यों हुआ था ये? इसमें क्या हुआ था? क्यों इकट्ठे हुए थे लोग जलियांवाला बाग में? क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि किचलू और सत्यपाल, इन दोनों को अरेस्ट किया था, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ किचलू एंड सत्यपाल। इसी के इन्हीं को बाहर निकालने छुड़वाने के लिए जो गैदरिंग हुई थी जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग में, अमृतसर में। एट विच प्लेस ऑफ बिहार गांधी स्टार्ट सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? वो कौन सी जगह थी बिहार की जिसमें पहली बार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था इंडिया में? तो कब, कहाँ किया था? चंपारण मूवमेंट। कहाँ किया था? चंपारण मूवमेंट। तो चंपारण मूवमेंट हुआ था, ये कब हुआ था? 1917 में। 1917 में हुआ था। और महात्मा गांधी को जो चंपारण मूवमेंट में किसने इनवाइट किया था, किसके द्वारा इनवाइट किया गया था? तो उसके किया था राजकुमार शुक्ला और संत राउत के द्वारा। राजकुमार शुक्ला और दूसरे पर्सन कौन थे? संत राउत थे, संत राउत। इनके द्वारा इनवाइट किया गया था महात्मा गांधी को चंपारण मूवमेंट में। व्हेन वाज रॉयल्ट एक्ट पास्ड? जो रॉयल्ट एक्ट था जब कब पास किया गया था? तो रॉयल्ट एक्ट को पास कब किया गया था? 1919 में, 1919 में रॉयल्ट एक्ट को पास किया गया था।
गांधी जी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द, महात्मा गांधी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था, कब किया गया था? 1920 में। और 1920 में करने के बाद में जब चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था तो 1922 में इसको सस्पेंड कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। क्विट इंडिया मूवमेंट बिगन ऑन, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 9 अगस्त 1942 में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।